हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों मेरे पास आज एक वेल्डिंग मशीन आया है। दोस्तों देख सकते हैं 250 एम्पियर का है ये, पावर टॉप का। और इसमें इशू है दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है नो लाइट, नो डिस्प्ले, नो आउटपुट, मतलब किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं है, ना तो इसका फैन ही चल रहा है दोस्तों। चलिए इसे हम खोल के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है इस पर भी कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने इस सिंगल प्लेट वाली 250 एम्पियर 250 एम्पियर की वेल्डिंग मशीन को ओपन कर दिया है। और ये सिंगल पीसीबी वाली है दोस्तों, देख सकते हैं 4 IGBT और 3 डायोड लगा हुआ है। तो इसका जो है हम ऊपर से ही थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि किसी प्रकार का डैमेज तो नहीं है, या नहीं तो इस कोई भी पार्ट जो है इसका जला हुआ या ब्रस्ट तो नहीं है। तो ऊपर से देखने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी पार्ट जो है इसमें डैमेज या जला हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। ये विजुअल इंस्पेक्शन जो है दोस्तों करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना चेक किए ही आप बहुत सारे मटेरियल जो है इसे आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमें जो है किसी भी प्रकार का जला हुआ बर्न्ट केस नहीं मिला है। तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी डैमेज पार्ट्स जो है नज़र नहीं आया दोस्तों। अब हम रैंडमली जो है इसका फिल्टर कैपेसिटर फिल्टर कंडेंसर जो होता है उस पर हम 300 वोल्ट चेक करते हैं। उस पर 300 वोल्ट के आसपास होना चाहिए यहाँ पे DC वोल्ट, जो कि हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे 300 वोल्ट होना चाहिए इस पॉइंट पे DC। तो यहाँ पे 300 वोल्ट नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो इसका मेन AC लीड से जो वोल्टेज आता है दोस्तों, यहाँ पे AC वोल्टेज हम चेक करेंगे तो 250 के आसपास यहाँ पे हमें AC वोल्ट आ रहा है, इनपुट इस स्विच पे आ रहा है। अब हम यहाँ पे इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर है और इसमें जो रिले लगा हुआ रहता है दोस्तों, उस पर हमें यहाँ पे शंका हो रहा है कि ये डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए जो है ये सब सारा चीज़ चेक करने के लिए हमें इसका जो मेन PCB होता है, मेन मदरबोर्ड, उसे हमें यहाँ से इस मशीन से जो है बाहर निकालना होगा। और इन सॉकेट को जो है खोलने के लिए हमें यहाँ पे सर्वप्रथम इसमें मार्किंग कर देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसका जो सॉकेट होता है वो एक दूसरे से मिसमैच ना हो जाए। ऐसा करने से आपका डैमेज जो है ये डिस्प्ले भी डैमेज हो सकता है। इसीलिए हमें यहाँ पे मार्कर से मार्किंग कर देना चाहिए। देख सकते हैं हमने यहाँ पे मार्कर से मार्किंग कर रहे हैं। और इसके बाद जो है इसका मेन PCB हम इस मशीन से बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने इस मशीन का मेन PCB को बाहर निकाल लिया है। और इसे जो हम अपने जो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है दोस्तों, उस पर हम यहाँ पे कनेक्ट करके जो है इसका दोबारा से हम वोल्टेज को चेक करेंगे और इसका फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। तो हमने जो है यहाँ पे इस बोर्ड को जो है
सीरीज बोर्ड से सप्लाई दे दिया है। अब इसका जो है हम वोल्टेज यहाँ पे डीसी वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो इस पॉइंट यहाँ पे जो रिले का पॉइंट है दोस्तों, वहाँ पे हमें 300 वोल्ट के आसपास यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन इस फिल्टर कंडेंसर तक जो है अपना 300 वोल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे दोबारा से चेक कर रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव, ये निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव ये डायरेक्ट जो है आपको ब्रिज रेक्टिफायर से 2 वायर आके यहाँ पे कनेक्ट होता है। वहाँ पे हमें 300 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 220 के आसपास यहाँ पे मिल रहा है, जो कि फिल्टर कंडेंसर तक जो है कैपेसिटर तक नहीं आ रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट पे नहीं आ रहा है वोल्टेज। पॉजिटिव तो हमें यहाँ मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव जो है इस एनटीसी और पीटीसी के माध्यम से जो होके आता है दोस्तों, वहाँ पे हमें नहीं मिल रहा। और दोस्तों यहाँ पे हमने एनटीसी जो होता है यहाँ पे लगा हुआ जो, उसे भी हमने यहाँ पे चेक कर लिया है, तो वो भी बिल्कुल ओके ही है। और इसी एनटीसी के माध्यम से लो वोल्टेज पावर सप्लाई जो 25 वोल्ट होता है और जिससे रिले ऑपरेट होता है, नेगेटिव वोल्टेज जो है जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि इसका आईजीबीटी को हम यहाँ पे फाइनली चेक कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे बहुत ही आश्चर्यजनक जो है चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसमें हमें चारों का चार जो आईजीबीटी है वो शॉर्ट नज़र आ रहा है। तो फाइनली यहाँ पे हमें जो है 4 आईजीबीटी शॉर्ट नज़र आए हैं। और हम यहाँ पे डायोड को भी दोबारा से चेक कर लेते हैं। 3 डायोड लगा हुआ है यहाँ पे, 60 एम्पियर का डायोड है। तो ये तीनों डायोड जो है ओके नज़र आ रहा है, ओके है। लेकिन 4 जो यहाँ पे आईजीबीटी लगे हुए हैं दोस्तों, वो हमें यहाँ पे शॉर्ट जो है नज़र आ रहा है। तो हम सबसे पहले जो है इसका इन चारों आईजीबीटी को जो है हम खोल लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जो एनटीसी होता है दोस्तों, आगे में यहाँ पे आपको जो है चारों आईजीबीटी शॉर्ट है, जिसके कारण से ये होता ये है कि एनटीसी जो ही नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई देता है, तो यहाँ पे चारों आईजीबीटी जो है शॉर्ट है, जिसके कारण से पुनः जो है दोबारा वो एनटीसी वोल्टेज को जो है डिस्कनेक्ट कर देता है। कहने का मतलब इसका जो रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई हो जाता है, जिसके कारण से नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ पाता है। तो चलिए फाइनली हम यहाँ पे चारों आईजीबीटी को निकाल लेते हैं पीसीबी से बाहर, और दोबारा से इसे हम मीटर की सहायता से चेक करते हैं। और यहाँ पे आईजीबीटी को पीसीबी से बाहर निकालने के लिए हम दोबारा से इसमें रंगा जो है सोल्डरिंग लीड जो होता है वो ऊपर से हम लगाते हैं, ताकि इसका जो हीट जो है लगातार मेंटेन बना रहे और आसानी से जो है आईजीबीटी आराम से निकल सके। देख सकते हैं बहुत ही आराम से आप निकाल सकते हैं। बहुत सारे दोस्त जो है इसी बात को लेके कमेंट करते हैं कि कंट्रोल कार्ड मेन पीसीबी से किस प्रकार निकालते हैं। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से निकालना पसंद करते हैं। कोई मैकेनिक जो है सिंगल आयरन जो बड़ा वाला आयरन होता है दोस्तों, उसे भी निकाल लेते हैं। और कोई जो शक्कर जो होता है डिसोल्डिंग पंप, उसके माध्यम से भी निकाल लेते हैं। कोई डिसोल्डिंग वायर से निकालते हैं। तो वो बात जो है आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से निकालना पसंद करते हैं। तो कंट्रोल कार्ड 30 पिन का होता है, तो उसे भी आप इसी तरह से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो 2 आयरन से भी निकाल सकते हैं। कंट्रोल कार्ड हो गया। उसके बाद जो है आपको यदि किसी भी प्रकार का प्रिंट यहाँ पे डैमेज होता है, तो वो प्रिंट भी आप अपने से फाइंडिंग कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो पीसीबी होता है डबल लेयर
होता है 4 लेयर नहीं है, जिसके कारण से आपको दिक्कत हो। सिंगल लेयर डबल लेयर में जो है बहुत ही आसानी से आप ट्रैक को ट्रेस कर सकते हैं। यदि यही कार्ड आपका 4 लेयर कार्ड होता तब ट्रेस करना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता, लेकिन ये डबल लेयर है तो इसमें हमको नहीं लगता है कि यदि कोई प्रिंट टूट जाता है तो उससे आपको फॉल्ट फाइंडिंग करने में जो है ट्रेस करने में ट्रैक को दिक्कत होता होगा। तो यहाँ पे फाइनली हमने चारों IGBT को निकाल लिया है। दोबारा से इसे हम चेक करते हैं। और चेकिंग के दौरान हमें दोस्तों यहाँ पे पता चलता है कि ये चारों का चारों जो है IGBT साइलेंटली जो है यहाँ पे डेड पड़ा हुआ, शॉर्ट पड़ा हुआ है, जिसके कारण से ये विजुअल इंस्पेक्शन में दोस्तों नहीं पकड़ाया और हमें जो है इतना लंबा चौड़ा जो है वीडियो बनाना पड़ गया और इतना लंबा काम भी करना पड़ गया। तो ये IGBT जो होते हैं बहुत ही साइलेंट किलर होते हैं दोस्तों, थोड़ा सा भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देख सकते हैं बिल्कुल साइलेंट किलर है, मतलब किसी भी प्रकार का बर्निंग, किसी भी प्रकार का दाग या धब्बा जो है स्पॉट काला दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये चारों का चारों शॉर्ट है। अब हम जो इसका नया IGBT लगाने के लिए दोस्तों इसमें जो डिसोल्डिंग पंप होता है उसके माध्यम से इसका होल को जो है हम क्लियर कर लेते हैं, ताकि नया IGBT लगाने में हमें किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। यहाँ पे हम डिसोल्डिंग पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो डिसोल्डिंग वायर जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो एक मेथड और है दोस्तों, वो हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। बहुत ही मतलब विदाउट डिसोल्डिंग पंप और विदाउट डिसोल्डिंग वायर, पंप और वायर के बिना अभी आप इस होल को आप क्लियर कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में और सॉफ्ट वे में। ये चीज़ आपको मैं दूसरा वीडियो में आपको बताऊंगा, निश्चित रूप से बताऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम का दिक्कत हो गया, इसके कारण से हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। बहुत ही आराम से 3 IGBT का जो होल था दोस्तों उसे हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब चौथा IGBT के लिए हम यहाँ पे होल को क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चारों IGBT के लिए जो 12 होल है दोस्तों यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया है। अब हम यहाँ पे 4 IGBT अपने बॉक्स से निकाल लिए हैं और इसका नंबर भी आप देख सकते हैं 40 और 60, 40 और 60, 40 और 60 नंबर का IGBT है, जो कि 40 एम्पियर और 600 वोल्ट का IGBT है दोस्तों। अब इसे हम बहुत ही आराम से पहले इस साइड से हम चारों IGBT का जो है नॉट को टाइट कर लेते हैं और इसके बाद से दूसरी तरफ से जो है हम इसे सोल्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों नॉट को जो है हमने यहाँ पे टाइट कर लिया है। अब हम फाइनली चारों IGBT का सोल्डिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम वीडियो का जो स्पीड है दोस्तों उसे हम बढ़ा देते हैं। तो अपना जो IGBT है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से फिट कर लिया है और PCB को भी क्लीन कर लिया बहुत ही अच्छी तरीके से। अब फाइनली हम दोस्तों इस फिल्टर कंडेंसर पे 300 वोल्ट जो DC वोल्ट आना चाहिए वहाँ पे हम चेक कर रहे हैं सीरीज बोर्ड में लगा के। अभी तक हमने यहाँ पे सीरीज बोर्ड पे ही हमें चेक करना है। तो 300 वोल्ट यहाँ फाइनली हमें मिल रहा है दोस्तों। अब हम इसका जो 25 वोल्ट का पावर सप्लाई होता है 25 वोल्ट हम चेक करते हैं DC, तो वो भी हमें यहाँ पे ओके नज़र आ रहा है। और यहाँ पे डिस्प्ले के लिए जो 5 वोल्ट आता है दोस्तों बनता है, वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो हमें 5 वोल्ट भी यहाँ पे ओके नज़र आ रहा है। अभी मीटर 10 का रेंज में लगा हुआ है।
ठीक है। तो हमें यहाँ पे 25 वोल्ट, 5 वोल्ट और 300 वोल्ट जो है ऑल वोल्टेज यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो फाइनली यहाँ पे हमने इस पीसीबी को जो है मशीन में सेट कर लिया है और फाइनली हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं मशीन बिल्कुल ही अपना ओके हो चुका है। अब जो है इसका आउटपुट जो वोल्टेज होता है यहाँ पे डीसी आउटपुट टर्मिनल पे यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 50-60 वोल्ट के आसपास हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम स्पार्क करके भी हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगता है आपको और किस प्रकार का वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों तो मेरा सदा से ही उद्देश्य ये रहा है कि आपसे जितना हो सके हम अपना जानकारी को जो है शेयर करता रहूं। तो यहाँ पे स्पेशल ये हो जाता है कि जो काम की बात होती है दोस्तों, और यदि जितना मशीन मेरे पास आता रहेगा तो उसका वीडियो हम जो है टोटल A to Z हम बना के आप लोगों के सामने में लाते रहेंगे। तो आपको वीडियो में किस प्रकार का वीडियो चाहिए और कौन सा पार्ट आपको मेरा अच्छा लगता है, मतलब वीडियो का पार्ट अच्छा लगता है और कौन सा ख़राब लगता है, तो प्लीज़ वो इस बात पे भी आप हमें कमेंट करते रहिए और मेरा मार्गदर्शन करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।